कि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर वगैरह और भी चाहते हो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कैसे कोलैबोरेट किया जाता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अपने बहुत सारे सीक्रेट्स। सो एंड तक बने रहें, मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन से डूज और डोंट्स आप लोगों को करने हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं टू गेट ऑल दीज प्रोडक्ट्स फॉर द फ्री इन कोलैबोरेशंस। और एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ वायरल होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे कोलैबोरेशन के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में। सो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। इससे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होती क्या है? तो कोलैबोरेशन हम उसको बोलते हैं जो कि हम किसी ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं। मीन्स के ब्रांड हमें कोई प्रोडक्ट देगा और हम उसके रिटर्न में उसको कोई रील, वीडियो, स्टैटिक पोस्ट कुछ भी प्रोवाइड करेंगे जो ब्रांड की डिमांड होगी। तो उसको हम मतलब म्यूचुअली जो ब्रांड और इन्फ्लुएंसर वगैरह काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस के बारे में हम देखते हैं। तो टाइप्स कितनी होती हैं? तो 3 टाइप की कोलैबोरेशन होती हैं, एक बार्टर, पेड एंड रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर कोलैबोरेशन में। बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ब्रांड जो है हमें कोई प्रोडक्ट बेचता है और उसके रिटर्न में हमें एक रील, स्टैटिक पोस्ट या स्टोरी उनको देनी होती है, ठीक है। तो उसमें हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है, ना कोई ब्रांड हमें अमाउंट पे करेगा। तो सिंपली हमें वो प्रोडक्ट देगा और हम उस पर एक रील बना देंगे, उसके पे अपना एक रिव्यू देंगे, उसको हम बोलते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। और उसके बाद जो हमारे पास आती है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें हमें ब्रांड को लिंक भेज देगा तो या फिर प्रोडक्ट का बताएगा। जैसे बेसिकली वो लिंक ही भेजते हैं, अब हमें उस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को बाई करना पड़ेगा। बाई करके वो जो वेबसाइट होगी या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे हमें उसका एक रिव्यू देना पड़ेगा और साथ में एक स्टैटिक पोस्ट, रील या स्टोरी जो भी वो ब्रांड की डिमांड होगी हमें वो करना पड़ेगा। कभी कभी तो हमें ओनली रिव्यू ही डालना पड़ता है मतलब अमेज़ॉन वगैरह पे, तो वो देना पड़ेगा। और फिर वो हमें एक टाइमलाइन देगा जब तक हम मतलब जब रिव्यू लाइव हो जाएगा और जो हमने डिलीवर्स हैं वो कंप्लीट कर ली होंगी, उसके बाद का एक टाइमलाइन होती है 10 to 15 डेज़ की। अब उस या फिर 20-25 वो डिपेंड करता है ब्रांड पे। तो उसके बीच बीच में हमें क्या है कि हमारी जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाती है। बट ये जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी स्टार्टिंग में, स्पेशली क्योंकि इसमें हमें क्या है कि बहुत बार ना फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ, हमें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो ब्रांड हमें ब्लॉक भी कर देता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रिस्क है, तो अगर आप लोगों को ये करनी है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रीइंबर्समेंट कोलैब करो। कुछ ब्रांड्स होते हैं अच्छे, अगर आप लोगों को करनी है तो उनके साथ पहले किसी इन्फ्लुएंसर ने कर रखी होगी, पहले आप उनसे कांटेक्ट कर लो कि हाँ मैं ये ब्रांड खुद करने लगी हूँ, आपने किया हुआ है, तो आप बताओ कि आपको अमाउंट आई है या नहीं आई। अगर उसने बोला है कि आ गई तो फिर आप रीइंबर्समेंट में जा सकते हो। बट मैंने बोला ना बिल्कुल लो ही रखना उसके चांसेस, उसको ज़्यादा आप प्रायोरिटी मत देना। थर्ड हम बात करते हैं पेड कोलैब पे। अब पेड कोलैब क्या होती है कि उसमें हमें ब्रांड जो है प्रोडक्ट सेंड करता है और ब्रांड हमें जो है प्रोडक्ट सेंड करेगा और साथ साथ में हमें कुछ अमाउंट भी पे करेगा प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो हमें आएगा ही आएगा, उसके अलावा हमें कुछ अमाउंट भी ब्रांड देगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। उसमें हमें वही एज यूजुअल एक रील करनी पड़ेगी, स्टैटिक पोस्ट, स्टोरी, जो भी ब्रांड की डिमांड होगी वो करना पड़ेगा। तो हमें उसमें क्या है प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये होगा हाउ टू गेट कोलैबोरेशन एंड हाउ टू अप्रोच द ब्रांड। तो हमें कोलैबोरेशंस कैसे मिल सकती हैं और कैसे हम ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोलैबोरेशन देखो ब्रांड की तरफ से मिलनी है, ऑब्वियस ही बात है। और हमें क्या करना है, ब्रांड से कोलैब करना है। तो ब्रांड को देखो कोई सपना तो आएगा नहीं कि हाँ स्कीबा नाम की लड़की है, अब इसने जो है सोशल मीडिया यूज़ करी है एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर, ये मतलब सोशल मीडिया पे है और मैं इसको प्रोडक्ट दे दूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उनको हमारा कैसे पता चलेगा। हाँ अगर आप एक लेवल तक चले जाते हो तो फिर तो उनको पता चल जाएगा, बट स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ब्रांड को खुद अप्रोच करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट जो है वो अब मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, आपको मैं डीएम में सेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं फॉर्मेट जो है वो लिख के रख दूँगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वहाँ से उस फॉर्मेट को कॉपी करना है, अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे चेंजेस करने
है, जैसे कि नेम, ब्रांड नेम, अपना जो मेल वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपने ऐड कर लेना है और ऐड करके वो ब्रांड को सेंड कर देना है। देखो सेंड कैसे करना है कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है ब्रांड को, आपको उनको डीएम्स करनी है, डायरेक्ट मैसेजेस करने हैं, या फिर वहाँ पे मेल वो अपनी ऐड रखते हैं कुछ ब्रांड, आप लोगों को डायरेक्ट मेल कर देनी है। मतलब डीएम्स हैं तो डीएम्स करनी है, दोनों चीज़ें हैं तो दोनों करनी है, एक चीज़ नहीं करनी। क्या बताओ वो किस पे जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हमें 5 पॉइंट ये है कि हमें जो है एजेंसीज़ के थ्रू भी आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हो। येस, मीन्स कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स के साथ मिलाती है और ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलाती हैं। तो आप लोग वैसी एजेंसीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। कुछ एजेंसीज़ का मैं आप लोगों को बता भी दूँगी जिनसे मैंने भी कोलैब कर रखा है, जैसे कि बटिंग इन्फ्लुएंसर्स होगी, कोलैबोरेशन वर्क करके है एक मेरे इंस्टा पे, अभी वो न्यू है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं, आप लोग उनके थ्रू भी ब्रांड से कोलैब कर सकते हो। और एक ना रीइंबर्समेंट ही होती है, और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को बाय करना है अमेज़ोन से कुछ प्रोडक्ट और आपको खाली रिव्यू डालना, कुछ भी नहीं करना, और आपको पैसे जो है ना वो डिलीवरी से पहले भी मिल जाते हैं। तो वो अगर आपको रीइंबर्समेंट में मिलती है ना वो चीज़, तो आप वो ज़रूर से कर लेना। बट आफ्टर डिलीवरी वाला जो है उसमें रिस्क है, तो वो आप थोड़ा सा सोच समझ के ही करना। यू कैन आल्सो कोलैबोरेट थ्रू ऐप्स। यस, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐप्स भी होती हैं जिसमें आप लोगों को कोलैबोरेशंस मिलती हैं। जो ब्रांड्स हैं वो उन ऐप्स के साथ बाइंड अप होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ से इजीली कोलैबोरेशंस मिलती हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐप्स के जो नाम हैं वो बता दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उनके नाम जो है मैं लिख दूंगी। आप लोग वो जो ऐप्स है वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आप लोग को ब्रांड अपनी मतलब जो भी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी है, आप लोग लिंक कर लेना, और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको जो है कोलैबोरेशंस वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया और फिर भी आप लोगों को कोलैबोरेशन में नहीं मिल रही, तो देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ फॉल्ट इन योर प्रोफाइल। सबसे पहले तो आप लोग अगर न्यू प्रोफाइल अपने बनाई है, तो आप लोग पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो, मीन्स कि अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। देखो स्टार्टिंग में आपको एक की बारी में ब्रांड्स नहीं देंगे। अब देखो मेरा ब्रांड है, अब क्योंकि मेरा ब्रांड है तो मुझे किसी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराना है, तो मैं सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखूंगी ना कि ये कैसे लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा, तो उससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। अगर आपने कुछ नहीं डाल रखा तो मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूँगी, है ना। तो वो चीज़ है। आप लोग देखो फेस वॉश तो हर कोई यूज़ करता है, सीरम होगी, फाउंडेशन होगी, कुछ जो भी घर में आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, मेकअप का, स्किन केयर का, बस वो पकड़ो और उसमें वीडियो बनाना स्टार्ट कर लो। अपनी प्रोफाइल में 10 to 20 रील्स अपनी आप खुद के प्रोडक्ट्स की डाल के अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर लो। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आप लोग जब ब्रांड को अप्रोच करोगे तो आप लोगों को रिस्पांस ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे ही ब्रांड्स को मैसेज करना स्टार्ट हो जाओगे तो प्रोफाइल आपने नहीं मेंटेन किया, तो फिर सॉरी, आप लोगों को रिस्पांस मिलना बहुत कम चांसेस हैं। तो बस ये कुछ पॉइंटर्स थे ब्रांड्स के लिए, और उसके अलावा आप लोगों को ना कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। देखो जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे ना, तब तक आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ना आपकी ऑडियंस मेंटेन बिल्ड होगी, ना तो आपकी रील्स वायरल जाएंगी, ना व्यूज़ आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना ही ब्रांड आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप लोगों की कंसिस्टेंसी और आप लोगों की रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों को कंसिस्टेंट होना चाहिए, और वीक में ज़्यादा नहीं बट 4 to 5 वीडियोज़ आप लोगों को ज़रूर से अपलोड करनी है। तो 4 to 5 तो मिनिमम करनी ही करनी है। और एक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वायरल होने के लिए जो भी आप वीक में 4 to 5 रील्स रेगुलरली अपलोड कर रहे हो, जो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 10, 20 जितनी भी सेकंड्स की होती है वो कर रहे हो, उनके बीच में आप लोगों को एक रील ऐसी करनी है जो कि मैक्सिमम 5 सेकंड की हो। उससे जो है आपके जो व्यूज़ काउंट है वो मेंटेन रहेगा, और आपके बीच में रील्स वायरल जाती रहेंगी, और आप लोगों को व्यूज़ जो है अच्छे खासे आते रहेंगे। ये चीज़ मैं खुद अभी जस्ट अप्लाई की है, मैंने इससे पहले नहीं की थी, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो होपफुली आप लोगों को भी होगा। अभी मैं भी जो है अपनी स्टार्टिंग जर्नी में हूँ, मैं भी अभी कुछ इतने हाई लेवल तक नहीं पहुँची हूँ। मेरे भी 2700 समथिंग फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो अभी उतने ज़्यादा मैं भी मतलब नहीं पहुंची हूँ। बट जिन जिन चीज़ों से मैं सीखी हूँ, जो मुझे पता है, मैं कोलैबोरेशंस कर रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को वो बताने की कोशिश किया। एक और चीज़ जो मुझे भूल गई थी वो ये है कि आप लोगों को ना जो एजेंसीज़ हैं ये कुछ फॉर्म्स देंगी, आप लोगों को फॉर्म्स भी फिल करने होंगे, उसके थ्रू भी आप लोगों को कोलैबोरेशंस आती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना, सो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना,
और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, तो जो मैंने करी है, जो मैं सीख रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और नेक्स्ट जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाय।